भाई साहब, मोदी जी पिछले 2 दिनों में कंसेक्यूटिव 2 बार बोल चुके हैं कि सोना खरीदना कम कर दो। तो ऐसा क्या बात है कि भाई मोदी जी इस बार सोने के पीछे पड़ गए? सोने की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनना मजा आ जाएगा इसमें। देखिए, 1816 के पहले क्या होता था ना, एक्सचेंज जो होता था, सामानों का आदान प्रदान, उसके लिए कोई ऐसे नोट वोट वाला जो चलन था ना, वो सोने से मापा जाता था। मतलब आप सोना दो, सामान ले लो। फिर 1816 के बाद क्या आया, सोने और चांदी के मिक्स सिक्के का चलन आया। ये चलन चला 1916 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अप्रॉक्स अप्रॉक्स तक। फिर क्या हुआ, लोग मतलब कंट्रीज क्या करने लगी, वो रुपए पे आ गई, मतलब अपना करेंसी लेके आई। तो कोई भी देश उतनी ही करेंसी छाप सकता था जितना उसके पास सोना हो। मतलब आप उसने, मान लीजिए किसी ने रुपीस छापा, किसी ने डॉलर छापा, किसी ने पाउंड छापा, तो अगर वो पाउंड उतना ही मार्केट में सप्लाई कर सकता था जितना उसके पास सोना है। मतलब आप अगर उसका पैसा लेके आते तो उसको सोना देना ही पड़ता था। तो बहुत सारी करेंसी हो गई थी मार्केट में। तो फिर 1944 में क्या हुआ, ब्रेटन वुड एक शहर है अमेरिका में, न्यू हैम्पशायर में। तो वहां पे दुनिया के 44 देश जुटे और एक साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं कि एक कॉमन सिस्टम बनाते हैं कि देखो बहुत सारी करेंसी आएगी, सबको सोना देना पड़ेगा, इसलिए हम एक करेंसी को स्टैंडर्ड मानते हैं और उस करेंसी को चलन में लाते हैं कि उसके वो लेके आओगे ना तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक सोने का एक्सचेंज मिलेगा। उन्होंने क्या किया, डॉलर। देखिए, अमेरिका उस वक्त से ही समझदार था, उसने क्या, डॉलर को एक स्टैंडर्डाइज सेट किया कि $35 का मतलब होता था 1 औंस सोना। 1 औंस सोना था 31 ग्राम, मतलब अगर $35 लेके आओगे तो आपको 31 ग्राम सोना मिल जाएगा। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या हुआ कि दुनिया में फिर डॉलर चलने लग गया, डॉलराइजेशन बढ़ गया, क्योंकि भाई आपके पास सेफ्टी है कि आप डॉलर खरीदोगे और डॉलर अगर लेके जाओगे अमेरिका के पास तो वो आपको सोना दे देगा। तो ये चीजें बढ़ती चली गई, तो डॉलराइजेशन जो है ना, वहां से वैल्यूएशन में ज्यादा आ गया लोगों के पास। लोगों ने क्या करना चालू किया कि सोने का स्टॉक करने की बजाय डॉलर रखना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ, 1971, 1970 और 71 के आसपास वियतनाम का युद्ध चल रहा था, अनस्टेबिलिटी थी दुनिया में। तो फ्रांस ने क्या किया, मार्केट में ना डॉलर ज्यादा इन्फ्लेट करना चालू कर दिया। और अमेरिका ऑलरेडी जो है ना, उसके पास जितना पैसा था उससे ज्यादा वो नोट छाप चुका था। फिर 1971 में, 15 अगस्त 1971 में निक्सन साहब आए, उनके राष्ट्रपति, और उन्होंने बोल दिया भैया अब ये डॉलर और सोने का जो एक्सचेंज है ना वो आज से खत्म। मतलब हम आज से आपके लिए बाध्य नहीं है कि आप डॉलर लेके आओगे और हम आपको सोना देंगे। उस दिन को बोला जाता है निक्सन शॉक, और उसके बाद से कई देशों की अर्थव्यवस्था जो है ना वो निपट गई। मतलब कि भाई साहब, जो इसकी गारंटी थी अमेरिका की, वो खत्म हो गई। तो इस तरीके से अमेरिका गेम खेलता आ रहा है शुरू से, समझे। जय हिंद।